इस वक्त मेरी मौजूदगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। आपने देखा होगा जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर बयान दिया। 2027 का चुनाव है, बातचीत करेंगे, युवा है, सभी जाट समाज से है। बयान के बाद क्या उनकी राय है और कैसे देख रहे हैं 2027 के चुनाव को, क्या कहेंगे। एक बयान आया, उसके बाद क्या माहौल है जाट समाज का। आप तो यूथ है, आप क्या सोच रहे हैं इस बयान के बाद। बयान तो गुस्सा ही है सबके अंदर। गुस्सा है भाई सुन के। भाई गठबंधन है तो होते रहे, टूटते रहे, बिगड़ते रहे। अभी अखिलेश यादव ने पहले चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश करी, गठबंधन नहीं हुआ, उनकी बुराई करी। 24 का चुनाव फिर अखिलेश उसके साथ लड़ा, राहुल गांधी के। तो गठबंधन है, पर ये जो भाषा थी वो थोड़ा उस पर, पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे, इतने बड़े आदमी हैं, भाषा पे तो संयम रखना चाहिए। वो कह रहे कि हमने था जो कुछ बनाया, हमने बनाया, हमने राजनीति सिखाई, हमें छोड़ के चले गए, जीरो थे हमसे पहले। चलो उन्होंने, ये तो जीरो थे, उससे पहले ये क्या थे, मुलायम सिंह किसने बनाए। भाई हमने तो ये सुना अपने बड़े बुजुर्गों से कि टूटी हुई साइकिल और पटे हुए बनियान में गए थे इनके पास, चौधरी चरण सिंह जी के पास, और इतनी भी हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि मेरा ये काम कर दो। और एक बहुत पुराना मुद्दा है, शायद मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, 1980 का है, सुना भी है, लोग बता भी रहे, फेसबुक पे भी चल रहा है, और हमारे बुजुर्गों ने भी बताया कि 1980 में यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सर नाम तो मेरे याद नहीं उनका, उनने एक वीपी सिंह, हाँ वीपी सिंह, शायद नाम पक्का नहीं पता। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि उसमें यह था कि गुंडा, मुलायम सिंह को गुंडा घोषित कर दिया और उनको मारने के आदेश। ये 1980 में कोठिया पहुंच गए चौधरी चरण सिंह के पास। इन्हें पहले तो वहाँ बचा के रखा, इन्हें एमएलसी बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बना, विपक्ष का नेता बनाया, तब तक ये नेता बने। अब ये कह रहे कि हमने, वो तो सबको पता जी 54 रुपया किसने किससे बना। 2027 का चुनाव भी आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या योगी की वापसी होगी गठबंधन के साथ या फिर अखिलेश की साइकिल चलेगी? बिल्कुल वापसी, अब गठबंधन जिसके साथ है उसकी तो वापसी होगी, योगी मुख्यमंत्री बनेंगे 100% पूर्ण बहुमत। कह रहे छुट्टी होगी अब की बार, वो कह रहे साइकिल चलेगी। साइकिल नहीं चलती तो, साइकिल किसी पे भी नहीं। आप गाँव में देख लो किसके पास साइकिल है, एक गरीब आदमी बाइक लेके चले, साइकिल नहीं, साइकिल में तो सब पंचर होगा, बस खराब हो जाएगी। 2027 के चुनाव में क्या है इस बार माहौल जाट समाज का? जाट माहौल का योगी सरकार है, योगी सरकार। क्यों? क्योंकि भाई काम इतने बढ़िया हो रहे, बताओ। कौन सा तो कह रहे कि कुछ नहीं हुआ काम, भ्रष्टाचार 10 साल। नहीं गलत करे जो भी करे भाई, मेरे हिसाब से तो योगी सरकार, मेरे हिसाब से क्या, ये तो सबके सामने है। बयान का कितना असर होगा, जो बयान दिया गया जयंत चौधरी चमन्नी वाला, इसका कुछ असर है? नहीं असर पूरा है, पूरा असर है। जाट समाज अखिलेश के साथ जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर जाट को टिकट मिलता है यहाँ से, सपा से, जाने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाने का। बस काम इतना ही, जो ये बयान दिया उन्होंने, ये गलत ही बयान दिया जो भी दिया है। बेहतर नाराज है जाट समाज। क्या लग रहा है जी, बयान का कितना असर होगा यहाँ? भाई यहाँ तो पूरा ही है, क्योंकि हम तो पहले से ही चौधरी चरण सिंह के पीछे है, बस इसी परिवार के पीछे। हमें नहीं पता है वोट जाएंगी कहाँ, पर हमें तो नुबेरा, हमें तो जयंत की जय बोलनी। अखिलेश का हमारा क्या मतलब, वे कहना मुसलमानों की डब बोल रहा है, ये जाट है तो जाटू की डबी रहेंगे। तो पहले तो जय बोल लिया आपने अखिलेश की, ना हमने कभी नहीं बोली ना, हम तो जब भी जयंत के पीछे थे, गठबंधन था, बस जयंत था, जंगा जयंत है, हम तो वंगई है। हमें नहीं पता वो क्या कर, हमारा नेता है जयंत चौधरी। तो बयानबाजी का ये है कि सरकार है, बनती है, टूटती है, गठबंधन होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मेरा यही है कि भाई इस तरह की बयानबाजी एक ऐसे नेता के लिए जो जाट खाप की बिल्कुल शान है, एक चेहरा है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर वाणी सही हो, वाणी बहुत कुछ बोल देती है, बैकग्राउंड बताती है, कि संस्कार बताती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें ये पता चल गया कि हमारे चौधरी साहब के बारे में कोई ऐसा कहेगा, देखो हमारे यहाँ ये कहावत है, कोई हमारे बड़े पर उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली नीचे कर देंगे। पर बयान तो कुछ चौधरी साहब ने दिया था ना। देखो बयान, चुनाव है ये छोटे छोटे चिंगारियां छूटेगी। ये चिंगारियां क्यों हैं? हम सबके बीच को अलग करना, हमको तोड़ना, हमको नहीं टूटना। ये बयानबाजी हुई इसलिए है कि इनको तोड़ दो। कि वोट कौन देगा? हम देंगे ना। हम जिताएंगे किसको? उनको। तो यहाँ फूट करो, वहां तो कुछ हो नहीं रहा। तो ये फूट करने के लिए ये चीज कर दी गई है, ऐसा नहीं है। देखो हम 100% चौधरी साहब के साथ हैं, थे और रहेंगे, हम नहीं जा सकते उनके बिना। देखो वे हमारे बड़े हैं, अगर हमारे घर में हमारे बड़े ने फैसला ले दिया तो हमारी तो ताकत ही नहीं है उस फैसले पे विरुद्ध हो जाए या उसको लांग जाए। तो देखो हम नहीं करने के ऐसा, हम चौधरी साहब के साथ हैं, जहाँ चौधरी साहब जाएंगे हम वहीं जाएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे कि युवाओं को रोजगार नहीं 10 साल में, फिर भी आप कह रहे कि हम उनके साथ। देखो युवाओं को रोजगार की सुन लो बात, अभी मैं आपको युवाओं को रोजगार की भी बता देता हूँ।
कोई भी चीज एक बार के में नहीं होती, समय लगता है, हर चीज में बदलाव होता है, बिना बदलाव के तो कुछ है नहीं। देखो रोजगार का, हाँ भाई अगर आज सरकार है, एक दिन में तो रोजगार पैदा नहीं करेगी ना। रोजगार पैदा करने के लिए तो एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब वो स्ट्रक्चर बनेगा तभी तो रोजगार मिलेगा। भाई अखिलेश सरकार जब अपने उसमें थी, समय में थी, तो कितना रोजगार मिला वे देखो ना। रोजगार उन्होंने कितना दिया, रोजगार भ्रष्टाचार और कर दिया। योगी जी ने दिया 10 साल में। हाँ, एक बात तो बताओ, योगी जी ने देखो एक बार अभी आज का जो बयान था, उन्होंने जो टीचर को लेके बयान दिया, उन्होंने वैकेंसी का आज घोषित कर दिया कि मैं वैकेंसी निकाल रहे हैं। उसके बाद जो माहौल बना, देखो बहुत चीज माहौल से चलती है। हमारे यहाँ का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल था या यूपी का जो माहौल था, वो धीरे धीरे बिगड़ रहा था इन सरकारों में। जैसे योगी सरकार आई, धीरे धीरे वो माहौल बहुत अच्छा हो गया। जितने भी हमारे नौजवान थे वे एक अच्छी लाइन पाए। यहाँ क्या होता था पहले, जब बच्चे जवान होते थे तो ये कहावत होगी चालू कि भाई हमारा जवान बच्चा होगा तो डेट पे जाएगा, और जाटू का होगा तारीख पे जाएगा। क्यों भाई? कि जाट का बालक तारीख पे को जाएगा, नहीं जानेगा जाट का बालक। आज वो चीज बदल गई है, सबके माइंडसेट बदल गए हैं, सब पढ़ने लगे, अपने स्टार्टअप खड़े करने लगे, कुछ जॉब करने लगे। तो धीरे धीरे कहाँ से आया बदलाव? हमारे जो बड़े आए, जो हमारे जो नेता हमने जो चुने, उन्होंने तो बदलाव दिया हमें। अच्छी सड़कें होगी। अब देखो हमें दिल्ली जाना या देहरादून जाना, कहीं भी जाने के लिए शामली मात्र 40 किलोमीटर हमसे, हमें मेरे खुद याद है 2-2.5 घंटे लग जाते थे, गड्ढे थे, हमें 15 मिनट नहीं लगते शामली जाने में। दिल्ली जाने में 30 मिनट नहीं लगते। योगी सरकार में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा आपने? देखो एक अगर मैं सीधा सा कहूँ, बिल्कुल फॉर्मेट बदल गया। अगर मैं सीधा स्ट्रक्चर फॉर्मेट की बात करूँ, वो बदल गया। वो बहुत बदलाव है, उसमें है बदलाव, दिखाई दे रहा है बदलाव सबको दिखता है। देखो अब आप ये अभी हम सब खड़े हैं, ये मकान है, यहाँ पहले कोई और था, इसका भवन कुछ और था, इंसान चले गए, भवन बदल गया। ऐसी इसी तरह बदलाव होते हैं। पहले कुछ और था, आज कुछ और है। तो ये किसने किया? सरकार ने किया ना। हमने चुन के लिए, उन्होंने किया। ऐसा तो नहीं कुछ नहीं किया, बदलाव किया, हमें ले गए, मैं दिखाया हकीकत ये है। मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? बात करें क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? देखो मुद्दे बहुत है, अभी बहुत सारी चीज पेंडिंग है। जैसे एक सरकार आई, उसका एक लिमिटेड टाइम है, वो उस लिमिटेड टाइम में सारी चीज़ें नहीं कर सकता, धीरे धीरे करता है। जैसे कुछ योजना इस साल आ गई, कुछ योजना अगले साल आ गई, और सरकार की बहुत सारी योजना आते हैं, हम सब नहीं देखते, हमें पता भी नहीं चलता। हम इंस्टाग्राम फोन पे रील स्क्रॉल करने में लग गए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्स आते हैं। अभी चौधरी साहब ने बहुत प्रचार किया स्किल डेवलपमेंट का, पढ़ो यार उसके बारे में, चौधरी साहब लेके आए उस चीज़ के बारे में, देखो तो। लेकिन हम नहीं देखना चाहते, हम क्या हवाओं में बात करते हैं। कोई भी बात होती है, जैसे कोई भी सरकार में है, कोई भी हमारे लीडर हैं, अगर किसी ने कुछ बात कही है, उसका तथ्य जानो पहले। हमें पता कुछ है नहीं और बस हवाओं में तीर छोड़ना चालू कर दिया। देखो ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव का जादू चलेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में? नहीं चलता। अखिलेश यादव जी का अगर जादू चलना होता पहले ही चल जाता। वो चले गए, वो चले गए। ये चीजें आप धरातल पे आ जाओ, पहले होती थी ये चीज। पीडीए की बात करते हैं, आप भी उसी समाज से हो, कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी वो कहते हैं पंडित, दलित, अल्पसंख्यक। देखो मैं बताऊं, मैं अभी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है। मैं जातिवाद पे बात नहीं करना चाहता बिल्कुल भी ना, मेरे लेवल की वो बात है। क्योंकि मेरे साथ हर वर्ग का स्टूडेंट पढ़ता है, मेरे साथ हर वर्ग का स्टूडेंट है और अलग अलग जगह के स्टूडेंट है। देखो मैं जहाँ भी जिस विश्वविद्यालय में गया, जिस संस्था में गया, मुझे हर तरह का इंसान मिला। तो मैंने इंसान के साथ रह के काम किया, इंसान के साथ रह के पढ़ाई की। मैं किसी वर्ग के साथ रह के ना पढ़ाई करी ना उनके साथ रहा। देखो मैं किसी वर्ग के बारे में नहीं। क्यों नहीं लग रहा कि अखिलेश का माहौल है? आप घूम रहे हैं, यूथ भी है, यूथ से बात करते हैं, तो माहौल क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको सत्ता परिवर्तन? माहौल इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वे पार्टीशन की बात कर रहे हैं, नौजवान को बांटना चाह रहे हैं। नौजवान के पास जो पावर है ना, उसको बांटने से नहीं, उसको इकट्ठा करने से है। अगर वे इकट्ठा नहीं कर रहे, अगर वे इकट्ठा करते तो बात अलग थी। उन्होंने तो पत्तों की तरह बिखरा दिया। तो अब नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। जो ये सरकार है, जो चौधरी साहब है, उन्होंने इसको इकट्ठा किया। उन्होंने इकट्ठा करके उनकी ताकत बताई कि आप में ताकत है, तो इसलिए ज्यादा चांसेस है हम वहीं जाएंगे और वहीं रहेंगे, हम वहां से अलग नहीं जा सकते। क्या लग रहा है, क्या किसान खुश है आज के टाइम में किसान खुश है गन्ने को लेके? भाई आपने बड़ा बढ़िया मुद्दा उठाया गन्ने का। हमारे यहाँ गन्ना ही मेन मुद्दा है। मलकपुर मिल है, आप सब लोग जानते होगे, इसका रिकॉर्ड भी पता होगा सबको। पिछले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब से ये मिल लगा कि इस मिल का पेमेंट रहा हो। 1 साल का पेमेंट रोकता था पूरा, मतलब अगर 2025-26 सत्र पूरा हो गया, उसका पेमेंट तो रुका है और 26-27 शुरू हो गया। अब पिछले जो हमारा सत्र कंप्लीट हो गया, इसका 22 फरवरी तक का पेमेंट आ चुका है। लगभग 1-1.25 महीने का पेमेंट बचा हुआ हमारा। पहली बार ऐसा हुआ कि 1-1.25 महीने का पेमेंट बच रहा, वरना 1-1 साल का, पूरी 1-1 साल का।
और पूरी एक साल का पेमेंट रोक कर रखता था। और एक आपको रिकॉर्ड की बात और बताऊं, चौधरी अजीत सिंह जब जिंदा थे और वो सरकार में थे तो पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला मलकपुर मिल ऐसा था जिसने गन्ने के पैसे के साथ साथ ब्याज भी दिया था। किसने दिलवाया? चौधरी अजीत सिंह ने। और ये अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2800 से पहला काम क्या करा, यही रोक लगाई कि कोई भी मिल ब्याज नहीं देगा अगर वो पेमेंट रोकेगा। लेकिन अजीत सिंह उन्होंने मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला मिल था जिसने ब्याज दिया। हमारे खुद 70,000 रुपये ब्याज के आए थे और चीनी दिलवाई। मतलब अगर ब्याज नहीं दिलवा तो चीनी दिलवाई। तो अखिलेश यादव कह रहे कि 450 रुपये गन्ना देंगे, 300 यूनिट गाँव में बिजली फ्री देंगे। अजी अखिलेश यादव की सरकार रही 2012 से 2017 तक, कितने रुपए बढ़ाए? और आप 2017 से 2022 तो अब तो शायद 27 आ जाएगी, आप चेक कर लो। नहीं, वो कह रहे कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे गाँव के लोगों को। 300 यूनिट फ्री बिजली से गांव के आदमी का खेत का तो बिल फ्री कर रखा सरकार ने। पिछले पता नहीं लगभग कितने साल हो गए, 2022 से खेत का 1 भी रुपया बिल नहीं जाता। भाई जी हमारा मजा आ रहा इस सरकार में, बिल हमारे फ्री हैं, तो हमें वो दूसरी सरकार लाने की गाँव के भी फ्री हो जाएंगे ना। गाँव का कहाँ इतना खर्चा है? 1 घंटा सा चले आके सुबह थोड़ा सा घास कटे, बाकी तो खेत का है ज्यादा। भाई जमीन है, सारा दिन ट्वेल्व चले, उसकी यूनिट भी महंगी है। खेत का ब्याज हमारा बिल जो है वो माफ हो रहा पिछले 3-4 साल से। हमें क्या जरूरत है दूसरी सरकार की? भाई बहुत बढ़िया सरकार है। और मेन बात है जयंत चौधरी, भाई जयंत चौधरी ने गठबंधन कर लिया उधर, वो तो जयंत चौधरी जिसके साथ गठबंधन कर लेंगे, हम तो जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। और अब तो अगर कोई सोचता भी, अखिलेश यादव ने इस बयान से जो थोड़े बहुत नाराज भी थे ना लोग, वो कह लगे भाई मुद्दे तो धरो साइड में, ये बात आ गई इज्जत बेइज्जती की। तो जयंत चौधरी की ना तो हम बेइज्जती होने दे ना कभी होने दी। एक बार हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह ने छपरौली से सरोज उनकी लड़की थी, उन्हें टिकट दे दिया, तो लोग क्षेत्र के लोग बहुत गुस्सा हुए। चौधरी चरण सिंह आए, उन्होंने कहा कि मैं वोट मांगने नहीं आया, आपकी बेटी है, जिताओगे जिता दी, हराओगे हरा दी। आखिरी दिन इनने क्या हुआ, जीत के गई चुनाव। एक तरफ भाई जयंत चौधरी को अब भी नाराज है, वो कह रहे कि बीजेपी के साथ जाके जयंत ने बढ़िया नहीं करा। भाई देखो घर का चौधरी है, वो कहीं फैसले गलत भी ले, कहीं फैसले सही भी ले, पर माननी तो है। भाई जब वो आदमी 10 फैसले सही ले रहा, एक आध फैसला तो गलत भी निभाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जयंत चौधरी ने हमें तो ये लगा भाई घना बढ़िया करा, हमारे मिल का पेमेंट नहीं हो रहा था, हमारा तो मेन मुद्दा ही है पेमेंट हुआ। सड़क देख लो, सड़क बन रही है। अब यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कितना टाइम लगा कर था? मुश्किल से 40 मिनट में आप दिल्ली देहरादून पे चढ़ो, इतनी देर 1 घंटे में, 1.25 घंटे में देहरादून चले जाओ, 40 मिनट में आप चले जाओ दिल्ली। गन्ना किसान को देख लो, बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार ने ठीक करे। अब ये देख लो, ये मान के इसका सिक्योरिटी वो है महिलाओं का, भाई मैं तो मानता नहीं इतनी बढ़िया व्यवस्था महिलाओं को लेकर, पहले भी हमने सुनी, बढ़िया चल रहा माहौल, बहुत बढ़िया अपना ठीक है।